हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस 18 दिवसीय भगवत गीता कोर्स में। आज का तृतीय दिवस है और यदि आप सब भक्तों को आवाज तो कृपया चैट बॉक्स में बताइए। कृष्णा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो कृपया बताएं। भक्तों का स्वागत है इस 18 दिवसीय भगवत गीता कोर्स में। आज का तृतीय दिवस है और यदि आप सब भक्तों को आवाज ब्रेक हो रही है, सबको ब्रेक हो रही है कि सिर्फ एक दो डिवोटीज को ही ब्रेक हो रही है? हरे कृष्णा, भक्तों से अनुरोध है, प्लीज बताइए आवाज क्लियर है या कम ज्यादा हो रही है, ताकि कुछ दूसरा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर लगता है मेरी आवाज आ नहीं रही है, मैं टाइप करके पूछता हूँ फिर। हाँ, अब क्लियर है। ओके, थैंक यू। ओके, आवाज क्लियर तो हम स्टार्ट करते हैं। किधर से स्टार्ट करेंगे? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पावन श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजां सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च मां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस अठारह दिवस की जो 18 दिवसीय 18 दिन में 18 जो अध्याय हम कवर करने वाले हैं उसमें से 2 अध्याय हमने कर लिए पिछले 2 हफ्तों में, क्योंकि हम हर एक हफ्ते में एक अध्याय ले रहे हैं। आज हम अध्याय क्रमांक 3 पे चर्चा करेंगे, इसका शीर्षक है कर्मयोग। तो हमें याद होगा कि पिछले सप्ताह श्रीमान सत्य महाप्रभु ने हमसे चर्चा की थी अध्याय 2 के ऊपर कि किस प्रकार अर्जुन जो कि अपने ही भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देख के उनका मन थोड़ा विचलित हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा विचलित हो गया था। वो सोच रहे थे मैं कैसे इनसे युद्ध करूंगा, हालांकि आतताई है और फिर भी है तो अपने ही सगे संबंधी, और इनसे अगर मैं इनसे जीत भी जाऊं, इनसे युद्ध जीत जाऊं, इनको मार भी दूं और फिर जो राज्य प्राप्त होगा तो उसे मैं कैसे भोगूंगा, उसका सुख कैसे उसमें लूंगा, क्योंकि बचा ही कौन, अभी किसके साथ शेयर करूंगा। वहां पे कृष्ण भगवान उनको थोड़ा सा डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुम पंडितों जैसे बात कर रहे हो परंतु तुम मूर्ख हो, क्योंकि जो आत्मा है वो जन्म नहीं लेता, पहले से है, अभी भी है, बाद में रहेगा। कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ऐसा नहीं था कि तुम पहले नहीं थे या मैं नहीं था या बाकी आत्माएं नहीं थी, सब पहले से थे। और साथ साथ भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा का बहुत ज्ञान देते हैं, किस प्रकार आत्मा जो है वो शाश्वत है, जो शरीर है वो नाशवान है, और तुम्हें इन देहों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, जो वैसे भी एक दिन खत्म होने वाले हैं। और उन्हें सीधा कहते हैं कि तुम कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा जो अधिकार है वो केवल कर्म करने में है, तुम फल की अपेक्षा मत करो और कर्म करो। और विशेषकर जो उनकी आसक्ति थी शरीरों के प्रति, जो देहों के प्रति, उसको कम करने के लिए भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, इस पर चिंतन करो। तो जब बुद्धि योग के बारे में बताते हैं, पहले तो ये भी बोला कि कर्म करो, फिर बाद में बुद्धि योग के बारे में बताया।
तो अर्जुन के मन में आया कि यदि बुद्धि योग कर्म योग से श्रेष्ठ है या बुद्धि योग ही करना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं सब कर्मों का त्याग कर देता हूँ, मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं संन्यास ले लेता हूँ, छोड़ के सब चला जाता हूँ और क्या करता हूँ, एकांत स्थान में चले जाता हूँ, भिक्षा मांग के खाऊंगा, वो श्रेयस्कर है, और युद्ध नहीं करूंगा। जैसे आखिरी श्लोक में भी हमने देखा, भगवान कहते हैं कि एषा ब्राह्म स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ये पथ भगवान ने बताया अर्जुन को। कुल मिला के जो गीता का सार, जो 72 श्लोकों में भगवान ने पूरा गीता का सार दिया, वो हमने पिछले अध्याय में समझा था। तो अभी भगवान ने गीता लगभग सुनाई थी पूरी अर्जुन को, परंतु अर्जुन जानते थे कि भविष्य में हम जैसे लोग आएंगे जो समझ नहीं पाएंगे। तो अभी जो दूसरे अध्याय में जो सार है, उसी को अर्जुन एक एक करके क्लियर करते करते आगे के 16 अध्याय और चले। जनरली साल जो सार रहता है, सारांश वो पुस्तक के अंत में रहता है, परंतु यहाँ पे सार पहले ही आ गया। अभी उसी सार को डिटेल्स में हम आगे समझेंगे। जैसे कि तीसरा अध्याय वो कर्म योग है। तो अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को पूछते हैं कि अर्जुन उवाच जयसि चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, है जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? कि आप कह रहे बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो मुझे क्यों इस घोर कर्म में लगा रहे हैं? तो ये हम, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न और उत्तरों के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पे स्लाइड शेयर करता हूँ, आप भी देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको दिख रहा है। तो पहली शिक्षा कि क्या श्रेष्ठ है, त्याग श्रेष्ठ है या कर्म करना श्रेष्ठ है? कि बुद्धि के जो बुद्धि योग है उसमें आके हम ये जब समझ जाएं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो शरीर है वो नाशवान है और जो आत्मा है वो अमर है। और हमें स्वयं को इस जो भौतिक देहात्म बुद्धि है उससे ऊपर उठाना है और चिंतन करना है कि भगवान कौन है, आत्मा कौन है। तो ये त्याग भाव से सब कुछ त्याग दिया जाए या कर्म किया जाए तो बेहतर क्या है, तो वो जानने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं। ये पहला जो सेक्शन है इसमें हम देखेंगे। उसके बाद अगला जो पड़ाव रहेगा उसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार जो योग की अलग अलग सीढ़ियां हैं या फिर जो क्रम है, जो स्तर है, वो कैसे, जैसे पहले कर्म कांड है, फिर कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। जैसे कि कर्म कांड में क्या है, एक होता है पहले नास्तिक। नास्तिक अर्थात कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। फिर नास्तिक से श्रेष्ठ जो आते हैं वो आते हैं आस्तिक। आस्तिक अर्थात वो भगवान पे मानते हैं और उनमें बहुत सारी इच्छाएं भी होती हैं जिन्हें वो पूरी करना चाहते हैं। तो कर्म कांड अर्थात वो भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान की वाणी पे विश्वास करते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं। तो वेदों में आस्था होने के कारण जो वेदों में अलग अलग प्रणालियां दी हैं कि किस प्रकार हम कौन कौन सा यज्ञ करके कौन कौन सी प्रणाली का या साधन प्रणाली का पूरा करके कौन कौन से संसाधन हम उपयोग करके कौन सी प्रक्रिया करके हम जो भी हमारी अभिलाषा है उनकी पूरी कर सकते हैं, कौन कौन से देवी देवताओं के पास जाके हम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, सुख शांति चाहिए, बारिश चाहिए तो कौन सा यज्ञ है, पुत्र चाहिए तो पुत्रष्टि यज्ञ है। तो अलग अलग जो यज्ञ हैं अलग अलग हेतु से वो किए जाते हैं। जैसे व्यक्ति भगवान के मंदिर कब याद आती है, या फिर जैसे एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम के समय व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे एग्जाम्स
क्लियर हो जाए, फिर एग्जाम्स हो गए क्लियर, फिर वापस भगवान मेरी जॉब लग जाए, जॉब लग गई, भगवान मेरी प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो गई, फिर भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी प्रमोशन तो हो गई, अभी शादी हो जाती, इसकी उम्र हो गई है तो शादी हो गई, शादी हो गई तो फिर भगवान के पास, भगवान मुझे बच्चा हो जाए। तो ऐसा करते करते कर्म कांड में जो व्यक्ति है भगवान की शरण से केवल मांगता है, भगवान से हो या देवी देवताओं से हो, वो मांगने के लिए आता है। और अच्छी बात यह है कि वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, वो भगवान के पास आ रहा है, शास्त्रों में श्रद्धा है, पर मांग रहा है, उसकी कुछ स्वार्थ है उसके पीछे। उसके बाद कर्मयोगी आते हैं, जो कर्म, फिर कर्म, उसमें भी काम कर्म है, निष्काम कर्म, कि एक है कि आप हमारा, हम कर्म करते हैं क्योंकि आसक्ति है, कर्म करते हैं, परंतु जो कर्म से फल आता है वो उत्पन्न वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं। फिर निष्काम कर्म मतलब कि हम बिना किसी आसक्ति के कर्म करते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान योग जो कर्म योग से श्रेष्ठ है, कि हम ज्ञान के आधार पे देखते हैं कि पदार्थ क्या है, चेतन क्या है, तो ये आत्मा और देह में क्या भेद है, ज्ञान के आधार पर देखते हैं। फिर ज्ञान योग के ऊपर है भक्ति योग, जहां व्यक्ति जो जीवात्मा है वो जान लेता है कि वो कौन है, वो आत्मा है, किसका है, परमात्मा का है, दोनों में संबंध क्या है, दास और स्वामी का संबंध है। और फिर उस संबंध को जान के वो उस संबंध के अनुसार कार्य करता है। क्या कार्य करता है? सेवा करता है। तो ये योग की अलग अलग प्रणाली है, अलग अलग योग सीढ़ियों क्रम है, ये भी हम देखेंगे आगे। तीसरा, आदर्श कर्म योगी कैसे होते हैं, तो आदर्श कर्म योगी कैसे होते हैं इसमें उदाहरण आएंगे, हम देखते हैं। और चौथा, आत्मा के शत्रु कौन है, तो ये सब चीजें हम आज देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला इसका है कि क्या बेहतर है, अर्जुन पूछ रहे हैं क्या बेहतर है, त्याग या कर्म। हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो आगे कहते हैं अर्जुन, व्यमाश्रयेणैव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चयेन श्रेयो अहम उपनुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो भगवान ने अर्जुन को कर्म योग बताया, बुद्धि योग बताया। तो अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं अभी कि कर्म योग करो कि बुद्धि योग करो। ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग चीजें समझा रहे हैं उनको। तो अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है कि कर्म योग श्रेष्ठ है, कि अभी आप बताओ मुझे, कृष्ण हे केशव आप बताओ मैं क्या करूं। दोनों तो बता दें, पर मेरे लिए श्रेष्ठ करके अभी आप मुझे बताओ। तो ये पहले दो श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं, और भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच। तो पहले इसको ओवरव्यू देख लेते हैं कि 3 से 16 में भगवान बताएंगे कि ज्ञान योग जो है वो मुश्किल है, इसलिए अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग उससे अच्छा है। ज्ञान योग में चर्चा करनी पड़ती है, ज्ञान योग में बुद्धि पे थोड़ा जोर देना पड़ता है, सोचना पड़ता है बैठ के कि आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, इन सब चीजों पे पहले अध्ययन होता है, अध्ययन के बाद उस पर विचार विमर्श होता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या बोलते हैं, स्पेक्युलेशन होता है, तब जाके व्यक्ति ज्ञान योग पे आगे बढ़ता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन के लिए क्या, निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से अच्छा है, और हमें कर्म कांड से कर्म योग की तरफ बढ़ना चाहिए। ये हम देखेंगे 3 से 16 के बीच में। और 17 से बुद्धि योग के लिए योग्य है, ऐसा नहीं कि अर्जुन के पास बुद्धि नहीं है और वो बुद्धि योग नहीं कर सकता, फिर भी उचित उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु उन्हें निष्काम कर्मयोग का पालन करना चाहिए। सक्षम है, कर पाएंगे, परंतु एक उदाहरण स्थापित करना है कि व्यक्ति को कैसे कार्य करने चाहिए, व्यक्ति कर्म कैसे होने चाहिए उसके, तो उदाहरण स्थापित करने के लिए भी एक अधिकृत व्यक्ति चाहिए जिसका लोग समाज में उसका अनुसरण कर सके। तो इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि कर्म योग करो। और 36 से लेकर 43 तक भगवान चर्चा करेंगे कि योग मार्ग में काम एक दुर्जय शत्रु, जो हमने लास्ट का सेक्शन देखा था कि शत्रु कौन है आत्मा का, तो योग मार्ग में काम एक दुर्जय शत्रु है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए हमें स्थिर आध्यात्मिक बुद्धि से काम को जीतना चाहिए। तो इन सबको डिटेल में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, अनग का है, अनग मतलब निष्पाप, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो यहाँ पे भक्ति मतलब कर्मयोगी ही है। तो ज्ञान योगी मतलब जो कर्म का पूरा त्याग देते हैं कि कोई कर्म करना ही नहीं है, सीधा ध्यान धारणा समाधि में चले जाते हैं। और कर्मयोगी मतलब जो अपने उनके निहित कर्म है वो करते हैं, जो उनके स्वभाव है। निहित कर्म मतलब अर्थात सबका एक अपना अपना स्वभाव होता है। क्षत्रिय का अलग स्वभाव है, ब्राह्मण का अलग स्वभाव है, वैश्य का अलग स्वभाव है, शूद्र का अलग स्वभाव है। तो जो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं निहित कर्म। तो कर्म योगी है, क्यों अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्यों कर्मयोग ज्ञान योग श्रेष्ठ है? क्योंकि सीधे सीधे व्यक्ति अपने जो उसके गुण हैं, जिसका स्वभाव है, उससे डायरेक्टली वो छूट नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव कहीं ना कहीं उसमें रह जाता है, जो हैबिट्स है वो रह जाती है। जैसे पिछले श्लोक से इसका संबंध ऐसा है कि जिसका हृदय अशुद्ध है उसे हृदय के शुद्धिकरण हेतु अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे अर्जुन भगवान को कह रहे थे कि मैं युद्ध छोड़ के मैं क्या करूंगा, मैं संन्यास ले लेता हूं, मुझे युद्ध नहीं करना। कृष्ण अर्जुन समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और भिक्षा मांगना संन्यास कर लेना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। तुम क्षत्रिय होने के नाते ये सब नहीं कर पाओगे, क्यों? क्षत्रिय को जैसे ही कोई अपमान करे उसे क्रोध आ जाता है। यदि किसी ने तुम्हें भिक्षा देने से मना कर दिया तो तुम गुस्से में एकदम से धनुष या तलवार निकालोगे, उसका गला काट दोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है। पहले जो निहित कर्म है, हमारे स्वभाव के अनुसार जो कर्म है हमारे, जिस आश्रम में है हम, ब्रह्मचारी या गृहस्थ आश्रम, जिस भी आश्रम में है, तो उस आश्रम के अनुसार जो निहित कर्म है वो करते करते जैसे जैसे हृदय का शुद्धिकरण होगा, तो वैसे करते करते हमें इस योग सीढ़ी में आगे बढ़ना है। और नहीं तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं, ना कर्म नाम नारंभ निष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते ना च संन्यास ना देव सिद्धिम समाधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसा नहीं केवल कर्म से विमुख हो गए तो कर्म फल से छुटकारा मिल जाएगा, या संन्यास ले लिया तो सिद्धि मिल गई, हम भगवान को तक पहुंच जाएंगे, नहीं। जैसे कि कह रहे हैं कि अपरिपक्व त्याग का असमर्थन, पिछले हाँ, तो जैसे भगवान यहाँ पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म भक्ति योग। कि निहित कर्म करते करते हृदय के शुद्धिकरण से हमें प्रगति करनी है। हम अक्सर देखते हैं कि यदि व्यक्ति अपरिपक्वता पूर्ण संन्यास ले लेता है, जैसे हमने देखा है, तो क्या होता है कि जैसे काफी मंदिरों के बाहर हम देखते हैं कि लोग भगवे कपड़े पहन के भिक्षा ग्रहण करते हैं, कि इस उम्मीद में मंदिर के बाहर, क्यों पता है धार्मिक लोग आएंगे, कुछ ना कुछ 1-2 रुपए दे देंगे, 5-10 रुपए दे देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं वो समाज में निहित कर्म, प्रश्न पूछा निहित कर्म क्या होता है? निहित कर्म अर्थात जो हमारे आश्रम में या फिर जो हमारे वर्ण के अनुसार जो कर्म निर्धारित किए गए हैं। जैसे ब्रह्मचारी का कर्म क्या है? उसके शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरु के आश्रम में सेवा करना, ये उसका कर्म है। क्षत्रिय कर्म क्या है? कि समाज में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो समाज की रक्षा करना। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वेदों का अध्ययन करना, उसका पढ़ाना। वैश्य का कर्तव्य है कृषि, गौ रक्षा, बिजनेस। और शूद्र का कर्तव्य है ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना। तो ऐसे जो उनके स्वभाव के अनुसार जो कर्म है उसे निहित कर्म कहा गया है। और
अपरिपक्व त्याग कैसा होता है, जिसे हम मरकट वैराग्य भी कहते हैं, शमशान वैराग्य भी कहते हैं, जिसे अक्सर हमने देखा है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो अक्सर लोगों को बहुत जोर से धक्का लगता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो गई। अभी रात को 10 बजे ही तो हम सब लोग साथ में बात कर रहे थे, अच्छे से हंस रहा था, खेल रहा था, हम अच्छे से बात कर रहे थे, और अचानक ही व्यक्ति चल पड़ा। तो समय का कोई भरोसा नहीं, काल का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मृत्यु आ जाती है। हमारा भी समय कब आ जाएगा पता नहीं। तो इसलिए हमें भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, हमें जीवन के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति शमशान सोचते रहता है कि ये व्यक्ति कल जिंदा था, अभी अग्नि में इसकी राख हो गई है, इसकी जो शरीर है इसका शव। जैसे जब घर पे आने लगता है तो उसको फोन कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि इस प्रॉपर्टी को डील करना है, उससे इतने पैसे लेना है, उसको इतना पैसा देना है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, कल को जॉब को जाना है। तो ऐसे करते करते जो वो वैराग्य उत्पन्न हुआ था, जो वैराग्य आया था, वो वाष्पीभूत हो जाता है। तो ये कहते हैं अपरिपक्व वैराग्य या मरकट वैराग्य या शमशान वैराग्य। केवल इस क्षणिक जो वैराग्य है उसके आधार पे हमें कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु हृदय का शुद्धिकरण करना चाहिए, जो हमारे निहित कर्म है, जो हमारे लिए निर्धारित कर्म है, उन्हें करते हुए। तो अगर शुद्ध हृदय से ग्रस्त व्यक्ति अपने निहित कर्मों का त्याग कर वैदिक कर्म संन्यास लेता है तो वह निष्क्रिय रहने में असमर्थ होने के कारण पुनः भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति वेशभूषा से साधु लग रहे हैं, सन्यासी लग रहे हैं, परंतु उनके कर्म क्या है? हो सकता है इन्होंने वैराग्य लिया हो क्योंकि इन्हें आया हो, परंतु अभी जिस कार्य में वो है वो साधु के लक्षण नहीं है कि धूम्रपान करना या फुटबॉल खेलना। तो भौतिक कार्यों में संलग्न व्यक्ति हो जाता है जब वो अपरिपक्वता पूर्वक त्याग करता है या फिर अपने निहित कर्मों को त्याग कर देता है। आगे भगवान कहते हैं, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर्जैन गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्योंकि जो प्रकृति है, सत्व रजस तमस, इन तीन गुणों से हमें नचाती है। तो प्रकृति के प्रभाव स्वरूप विवश होकर हमें कर्म करना ही पड़ता है, हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते क्षण भर भी। कुछ ना कुछ कर्म करते रहेंगे। जैसे कुछ लोग स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं, एक जगह नहीं बैठ सकते, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। और जो लोग उतने चंचल नहीं भी हैं, लगता है कि एक जगह बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, कर्म चल रहा है। कुछ ना कुछ व्यक्ति जिसके स्वभाव, उसको ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है, कार्य करते रहते हैं। बाहर से लग सकता है कि एक ही जगह बैठा है व्यक्ति, पर फिर परंतु फिर भी अंदर से तूफान चल रहा है विचारों का। तो इसलिए जो कहता है कि कर्म का संन्यास मतलब कर्म एकदम त्याग देना, ये स्वाभाविक नहीं है कि एकदम से हमने कर्मों का त्याग कर दिया। क्यों क्यों व्यक्ति कर्मों का एकदम से त्याग नहीं कर सकता? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि बात देह की नहीं है, बात आत्मा की है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सक्रिय रहना, कि हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहना। तो आत्मा जब शरीर में है तो वो बिना कर्म किए कैसे रहेगी? तो इसलिए कर्म संन्यास स्वाभाविक नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थी विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कि अपरिपक्व वैराग्य आने के कारण कर्मों का तो त्याग कर दिया, बाह्य रूप से तो इंद्रिया नियंत्रित हो गया ऐसा लग रहा है, परंतु मन में जो तूफान चल रहा है वो किसका चल रहा है? चिंतनों का। किसका? इंद्रिय विषयों का चिंतन का। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा है कि वह को धोखा दे रहा है निश्चित रूप से, और क्या है? मिथ्याचारी है। इसलिए कर्म संन्यास स्वाभाविक
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग मतलब कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो अति उत्कृष्ट है। यदि व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के वो कर्म कर रहा है, बिना किसी आसक्ति के कर रहा है तो वो अति उत्कृष्ट है। दो उदाहरण दिए कि एक व्यक्ति जिसने कर्मों का त्याग कर दिया परंतु मन में पूरा इंद्रिय विषयों के द्वारा चिंतन कर रहा है, उससे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो व्यक्ति कर्म कर रहा है परंतु जो कर्म है वो कैसे है, आसक्ति से परे है, अर्थात वो कर्म कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अति उत्कृष्ट है क्योंकि उसने कर्म इंद्रिया को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसलिए अपने नियत कर्म को करो क्योंकि यह कर्म संन्यास से बेहतर है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणा शरीर यात्रा भी चतेना प्रसिद्धेद कर्मणा। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता क्योंकि शरीर निर्वाह करना है मतलब कुछ कमाना है, कुछ खाना है तो कर्म तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यदि हम कमा भी नहीं रहे, भगवान की इच्छा से जो आ गया, पर उसको भी खाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म के बिना हम नहीं रह सकते, कर्म करना ही पड़ेगा। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि व्यक्ति जब कर्म करता है कर्म से बंधन में फंस जाता है। तो आप मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हो, आप मुझे इस युद्ध भूमि में इस जो घोर कर्म है, एक दूसरे को मारना, जो खून होने वाला है, एकदम महान संख्या में सबका संहार होने वाला है, तो मैं इतना भयंकर कर्म करने वाला हूं जो मेरे मामा के भाई हैं, मेरे मामा है, मेरे चाचा हैं, उनके भाई हैं, उनके पुत्र हैं, चचेरे भाई हैं, पितामह हैं, गुरुजन हैं, इनकी जब मैं हत्या करूंगा तो मुझे कितना का पाप कर्म लगेगा। तो ऐसा कर्म क्यों करूं मैं जो मुझे पाप बांधेगा। तो उसके उत्तर में भगवान के नेत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन मुक्त संग यज्ञ, यज्ञ विष्णु के लिए किया गया कर्म। तो कैसा कर्म करना के लिए करेंगे, अर्थात कर्म बंधन से बच जाएंगे। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तुम जो भी कार्य कर रहे हैं किसके लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब हम वैसे कर्म करेंगे तो हम क्या होंगे, हम मुक्त रहेंगे। उन कर्मों के जो बंधन है, जो कर्मों के कर्म फल है, उनमें बंधेंगे नहीं, हम मुक्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने कार्य किया है वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है। वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन चाह रहे थे कि मैं ये सब क्षत्रिय का जो स्वभाव है या क्षत्रिय के जो कर्तव्य है, जो कार्य है, जो क्षत्रिय कर्म है, वो त्याग करके ब्राह्मण बन जाऊं, ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगूंगा, यज्ञ करूंगा, मैं इस घोर कर्म से, पाप कर्म से बच जाऊंगा। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम ब्राह्मण बन के यज्ञ करना चाहते थे ना, तुम यज्ञ कुंड में आहुति देना चाहते थे, तो हे अर्जुन, जो सामने शत्रु का जो सीना है वो तुम्हारा यज्ञ कुंड है, और जो तुम अपना बाण जो चलाओगे वो आहुति है। तो इस बाण रूपी आहुति को तुम सामने शत्रु के जो सीने या रूपी जो यज्ञ कुंड है उसमें डालो, ये तुम्हारा यज्ञ है।
तो अर्जुन सोचने लगे क्या यज्ञ ऐसे भी हो सकता है? जिस प्रकार अलग अलग यज्ञ है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के लिए क्या यज्ञ है? ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ कुंड ये कान है। क्यों? ब्रह्मचारी के लिए निहित कर्म क्या है? शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों का श्रवण करना, दर्शन दर्शन का श्रवण करना। क्योंकि जब दर्शन यहां से होंगे, जब फिलोसफी यहां से जाएगी, तब यहां से दर्शन ठीक से होंगे। दर्शन के दो अर्थ हैं। तो ब्राह्मण इस यज्ञ कुंड में श्रवण ध्वनि की आहुति डालता है। तो ये, सॉरी, ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मण कहो या ब्रह्मचारी कहो, ब्रह्मचारी के लिए ये या ब्राह्मण के लिए क्या है? यज्ञ कुंड है, और इस यज्ञ कुंड में वो ध्वनि की आहुति डालता है। जिस प्रकार ये हो गया ब्रह्मचारी का यज्ञ। गृहस्थ के लिए क्या यज्ञ है? गृहस्थ पुरुष जो स्त्री की योनि है, वो उसके लिए यज्ञ कुंड है, और उसमें वीर रूपी आहुति डालता है, जिस प्रकार इससे पुत्र उत्पन्न होता है, और उससे फिर आगे और उसे भक्त बनाते हैं। ऐसे अलग अलग जिसे निहित कर्म कहा गया है, कर्मों के अनुसार ये आपका यज्ञ है, ये आपका यज्ञ कुंड है, ये आपकी आहुति है। तो ऐसे यज्ञ करो, किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अर्जुन, तुम्हारा यज्ञ कुंड शत्रु का सीना है, उसमें तीर रूपी यज्ञ की आहुति डालो, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा। आगे अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार कर्मकांड, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग कौन श्रेष्ठ है, किस प्रकार एक से बढ़कर एक है, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये अलग अलग सीढ़ी है। जैसे हम देखते हैं कि पशु जीवन अर्थात क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। पशु का जो जीवन है वो पूरा इसी में व्यस्त रहता है। अच्छा खाने को कहाँ मिलेगा, अच्छा सोने को कहाँ मिलेगा, अच्छा मैथुन करने को कहाँ मिलेगा, मैं खुद की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। तो पशु जीवन पूरा इसमें चले जाता है। भगवान, ये कैसे लोग होते हैं? यदि मनुष्य भी ऐसे ही इसी इन्हीं चार वस्तुओं में, इन्हीं चार चीजों में अपना जीवन व्यापन कर दे, तो उसे हम द्विपद पशु कहते हैं, उसे मनुष्य नहीं कहते। द्विपद पशु अर्थात कि दिखने में वो लग रहा है कि दो पांवों पे चलने वाला है, परंतु है वो पशु ही, उसमें द्विपद पशु, क्योंकि कार्य उसके पशु वाले ही हैं। तो और ये ऐसे लोग कैसे होते हैं? नास्तिक होते हैं, भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, इनका विश्वास पूरा भौतिक इंद्रिय तृप्ति पे रहता है। उससे ऊपर है कर्मकांड। कर्मकांड अर्थात ये जो लोग हैं, इनका भगवान पे आस्था है कि हमसे ऊपर भी कोई शक्ति है, शास्त्रों में मानते हैं, और क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, जो शास्त्रों में दी गई विधियां हैं, जो उपवास है, वो करते हैं, ताकि जिससे अन्य देवी देवता प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, और हमारी जो भी इच्छाएं हैं, इंद्र तृप्ति की इच्छाएं क्यों ना हो, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती होंगी। हम देवताओं की उपासना करेंगे, हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान मेरी ये इच्छा है वो पूरी कर दो, भगवान वो या देवी देवता वो इच्छा पूरी कर देंगे। फिर कर्मकांड। सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग मतलब व्यक्ति कर्म करेगा, परंतु कौन सा कर्म करेगा? जो कर्म करना उसे पसंद है। जिस कर्म करने में मेरी रुचि है वो वही कर्म करेगा, परंतु उससे जो फल आएगा वो फल भगवान को अर्पण करेगा। चाहे वो धनराशि के रूप में हो, चाहे वो जैसे कोई किसी ने कोई कुछ कर्म किया, किसी को गाना पसंद है, तो गाने के बाद, गाना गाने के बाद जो उसको विख्यात जैसे प्रसिद्धि मिल रही है, उस प्रसिद्धि को भगवान की सेवा में लगाएगा कि ये भगवान की देन है। क्योंकि सब जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, सब भगवान से आया। तो ये सकाम कर्म योग हो गया, जहां पे व्यक्ति जीव अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, जो उसे कर्म करना पसंद है वो कर्म करता है, परंतु उसका फल जो है वो भगवान को अर्पण करता है। फिर निष्काम कर्म योग में व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, कि भगवान क्या चाहते हैं वो कर्म करता है। फल तो भगवान को देता ही है, परंतु कर्म भी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। फिर आगे ज्ञान योग, जो केवल ज्ञान का संग्रह करते हैं। फिर अष्टांग योग, जो योगिक सिद्धि, फिर आगे भक्ति योग, जिसकी तुलना हम देखा है कि ज्ञान योग अर्थात सूर्य का प्रकाश, सूर्य ग्रह में प्रवेश। फिर कभी चर्चा करेंगे, काफी डिटेल में चल जाएंगे तो हम। तो ये योग की सीढ़ी है कि पशु जीवन नीचे, नास्तिकवाद, उसके ऊपर आस्तिक, थोड़ी बहुत श्रद्धा आ जाती है, आस्था आ जाती है भगवान के ऊपर। तो कर्मकांड की भगवान से हम मांगने जाते हैं, हाँ भगवान मानते हैं कि भगवान है, उनसे कुछ मांगने जाते हैं कि हमारी ये भौतिक अभिलाषा है, इनकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो
आप कृपया वश इनकी पूर्ति मैं वो कर्म करूंगा इंद्र तृप्ति के लिए जो मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो कर्म करने से जो फल आएगा फल मैं कुछ हिस्सा उसमें भगवान को दे दूंगा। निष्काम कर्म योग, कि जो मैं कर्म कर रहा हूं वो मेरी इंद्रियों के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की प्रसन्नता, भक्ति योग जहां पे वो पूरा कार्य सब कुछ भगवान की प्रसन्नता भगवान की सेवा के लिए ही करता है। योग सीढ़ी में प्रगति के इंद्रिय तृप्ति में इतना लग जाता है कि वो बंध जाता है, फिर ऊपर उठता है कर्मकांड के लिए। और कर्मकांड में क्या होता है कि इंद्रिय तृप्ति करता है वो, पर थोड़ी नियंत्रण में आ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी जीवन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, या कि वो कर्म करता है, फल भी भगवान को देखता है, परंतु उसकी कामनाएं हैं वो स्वार्थी है, अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए कर्म करता है। निष्काम कर्म योग मतलब साधन भक्ति, वो निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, अर्थात वो यज्ञ करता है। उसके ऊपर है फिर प्रेम भक्ति या भाव भक्ति। आगे ओके, यहाँ पे अक्षय मोड़े जी कह रहे हैं कि अक्षय प्रभु की आवाज नहीं आ रही है, तो क्या बाकी भक्तों को भी आवाज नहीं आ रही है? तो कृपया बताएं ताकि समझ में आ सके। यहाँ पे स्वचलित सीढ़ी है, प्रगतिशील योग सीढ़ी है, विस्तृत योग सीढ़ी है। योग जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जैसे हम कर्म योग समझ रहे हैं, तो योग में अलग अलग सीढ़ियां हैं कि किस से हम जल्दी पहुंचेंगे। स्वचलित सीढ़ी अर्थात क्या, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं इंग्लिश में, या फिर हम एलिवेटर कहते हैं। तो पशु जीवन जो लोग जी रहे हैं, हम लोग जो पहले जी रहे थे, आहार निद्रा भय और मैथुन केवल इंद्रिय तृप्ति में जीवन चल रहा है, तो उससे जब हम भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, शुद्ध भक्तों को शरणागत होने लगते हैं, उनका संग लेने लगते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में साधन भक्ति शुरू हो जाती है। साधन भक्ति से भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। जो सीढ़ी जो है, सीढ़ी में हम कैसे चढ़ते हैं, एक 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 स्टेप करते 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 हम ऊपर चढ़ते हैं। परंतु स्वचलित सीढ़ी जिसे हम लिफ्ट कहते हैं, या फिर अगर यदि हम वो भी कहें लेटर, जो जनरली रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे होती है, कि हमने एक सीढ़ी पांव रख दिया, अपने आप हम धीरे 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 ऊपर पहुंच जाते हैं। या लिफ्ट में हम पहुंच गए, और लिफ्ट अपने आप चलती है, हम ऊपर पहुंच जाते हैं। हम ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता उसमें, केवल हमको इतना करना है, उस लिफ्ट में जाके खड़े हो जाना है। तो हमें पशु जीवन से क्या करना है, केवल जो शुद्ध भक्त है उनकी शरणागत लेनी है, उनका संग लेना है। धीरे 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 हम साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के स्तर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद प्रगतिशील योग सीढ़ी क्या है कि हम पशु जीवन से हम कर्म कांड में आए, फिर सकाम कर्म योग करने लगे, फिर निष्काम कर्म योग, फिर भाव भक्ति, और फिर प्रेम भक्ति। और फिर विस्तृत योग सीढ़ी में पशु जीवन से कर्मकांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इतना सारा घूम घूम के पाए करके स्टेप करके चलना पड़ता है। इससे अच्छा बेस्ट है कि स्वचलित सीढ़ी में चल जाए, लिफ्ट में चढ़ जाए, शुद्ध भक्तों के शरणागत हो जाए, उनके संग में आ जाए। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति हम बहुत आसानी से पा लेंगे। कृपया बताएं आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, इससे मुझे बहुत आसानी होगी समझने में कि यदि नहीं आ रही तो मैं कुछ दूसरा विकल्प चुन सकता हूं। कम से कम ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या स्पीड, तो प्लीज हरी बोल बोलिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए हरी बोल। हरे कृष्णा, क्या भक्त हमारे साथ हैं? तो कृपया चैट बॉक्स में हरी बोल टाइप कीजिए कि आप हमारे साथ हैं। यस, 4 भक्त हमारे, 5 भक्त हमारे साथ है, 5 भक्तों का हरि बोल आ गया। 32 में से 7 लोग हमारे साथ हैं, 32 में से बाकी लोग 8। ओके, तो जिनकी भी आवाज बीच बीच में थोड़ी सी कट हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, यदि यदि ये इशू आपकी तरफ से है, तो ग्रुप में यूट्यूब का भी लिंक है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और यदि वहां पे भी आवाज ब्रेक हो रही है तो बताइए, मैं इंटरनेट स्विच करके ट्राई कर सकता हूँ।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं, और जब भी आपको लगता है कि आवाज ब्रेक हो रही तो प्लीज बताइए, ताकि हम कुछ कर सके उसके लिए। अभी हम कर्म कांड से कर्म योग की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं किसके लिए कर्म करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए। आगे 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सयज्ञा प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो वसित्व सृष्ट कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने में से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जो इसका संबंध पिछले श्लोक से है कि कृष्ण सुझाव देते हैं कि किसी फल की आशा किए भगवान के लिए कार्य करना अर्जुन के लिए अपरिपक्व वैराग्य से बेहतर है। कि अर्जुन, तुम अपरिपक्व वैराग्य मत लाओ, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, फिर भी तुम डायरेक्ट ये क्षत्रिय छोड़ के स्वभाव छोड़ के ब्राह्मण स्वभाव मत जाओ, बल्कि तुम क्या करो, बिना किसी फल की आशा के तुम जो तुम्हारा निहित कर्म है वो करो, अर्थात जो मैं कह रहा हूं मेरी प्रसन्नता के लिए वो कार्य करो, तुम युद्ध करो। और यही क्या है, यज्ञ है, कृष्ण की प्रसन्नता के हेतु कार्य करना। तो अब कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि आप कर्म फल की आशा से मुक्त ना हुए तो भी पूरी तरह निष्क्रिय रहने के बजाय आपको फल की आशा करते हुए कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्मकांड। ठीक है, मुझ में वैराग्य नहीं है, पर फिर भी जो निहित कर्म है वो करो, परंतु अभी तक मन से आशाएं नहीं गई हैं, अभी भी मन में इच्छाएं हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ठीक है, फिर भी फल की आशा करते हुए कर्म करो। इसे कर्म कांड कहा गया कि फल की आशा से कर्म करो, परंतु जो फल है वो बाद में भगवान को अर्पण कर दो। इस प्रकार धार्मिक पद्धति से इच्छा पूर्ति करके आसक्त व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तुम ज्ञान योग नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म योग करो, निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते सकाम कर्म योग करो, परंतु कर्म करो। आगे भगवान कहते हैं, देवान् भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दात्तान प्रदाय भयो यो भुंक्ते स्तेनैव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। क्षमा कीजिएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे आवश्यकता, जीवन की आवश्यकता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने प्रजापति को बनाया, समस्त प्राणियों को बनाया, और उनके स्वामी प्रजापति
हाँ, तो जो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी जो प्रजापति हैं, उन्होंने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा। देवताओं को रचना की, ऋषि मुनियों की रचना की, मनुष्य की रचना की और यज्ञ की रचना की। क्या कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि जब तुम यज्ञ करोगे तो यज्ञ करने से देवता पुष्ट होंगे, और जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो उससे क्या करेंगे, तुम्हें जो तुम्हारी वांछित वस्तु है वो वस्तुएं देंगे। और इन तुम्हारे आपस के सहयोग से क्या होगा, सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। और जब तुम आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं को तो पूरी करोगे तो तुम्हारा सहयोग बना रहेगा, और जो जो जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने वाले जो विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और ये यहां तक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन उपहारों को जो मिल रहे हैं सृष्टि से देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तो अक्सर व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि कैसे कह सकते हैं कि जो यज्ञ कुंड है, यज्ञ में आहुति डाली और वहां पे देवताओं को मिल गई। हमने तो अग्नि में डाला, जो हवन है, जो उसमें जौ है, जो उसमें घी है, जो फल है, वो तो अग्नि में डाले हमने। तो कैसे ये हो गया कि क्या देवताओं को मिल गया? या हम यहाँ यज्ञ डालते हैं और वहां बारिश होती है। तो इसलिए आजकल देखते हैं हम लोग यज्ञ नहीं करते। लोग पहले यज्ञ होते थे, जब यज्ञ होते थे समय समय पे यज्ञ होते थे तो देवता प्रसन्न होते थे और बराबर समय पे बरसात होती थी, वर्षा होती थी। और अभी आज के समय में क्योंकि सब लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, जो पाश्चात्य विज्ञान है उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो कहते हैं कि यज्ञ से क्या लाभ होगा, तो यज्ञ नहीं हो रहे। तो आज हम देखते हैं कि जून में बारिश नहीं, जुलाई में बारिश नहीं, अगस्त में बारिश नहीं, जब बारिश खत्म होने को आती है सितंबर में, तब थोड़ी सी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती है, हो गई बारिश। बरसात नहीं तो फसल कहाँ से आएगी? और जब फसल के पकने का समय आता है कि ठीक है, बोरवेल से, कुएं से, कोई बरसाती नाले से हमने पानी दे भी दिया, तो जब फसल पकने को जाती है तब बारिश होती है, पूरी फसल खराब। तो इसलिए यज्ञ बहुत आवश्यक है वर्षा के लिए। और जब व्यक्ति पूछता है कि यज्ञ से कैसे इसमें आहुति डालने से वर्षा होती है, वैज्ञानिक नहीं लगता, तो जरूरी नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो मतलब सत्य नहीं। जिस प्रकार एक किसी बालक को यदि घुटने में लग जाए और खून निकलने लगे तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या करता है, उसे गोली देता है, ये गोली ले लो ठीक हो जाओगे। बच्चा पूछता है कि ये गोली को क्या मैं पाउडर करके जख्म पे लगाऊं ठीक हो जाऊंगा? बोले नहीं, गोली को खाओ, गोली मुंह में खाओ और पानी पी लो। तो बोले गोली मैं मुंह में खाऊंगा, पानी में, तो ये जख्म कैसे ठीक हो जाएगा? डॉक्टर पूछे, डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? तुम तो गोली का नाम भी नहीं पता। तुम गोली खाओ, पानी पियो और फिर आओ। तो 2 दिन बाद गोली, वो उस समय गोली खा लेता है, 2 दिन बाद में क्या हो जाता है, वो जो जख्म होता है वो पूरा सूख जाता है, ठीक हो जाता है। तो गोली तो अंदर गई, तो जख्म कैसे ठीक हो गया? तो ये विज्ञान है। तो वैसे ही आहुति यहाँ यज्ञ कुंड में जाती है और वहां वो आहुति देवताओं को मिल जाती है, और देवता प्रसन्न होकर वहां पे आवश्यकताएं हमारी पूर्ण कर देते हैं या फिर वर्षा कर देते हैं। यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो प्रकृति ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जो सब जब सुविधाएं दी हैं तो हमें उन सुविधाओं के लिए कुछ देना भी पड़ेगा। जैसे कि हम बिजली यूज करते हैं जो हमें मिलती है सरकार द्वारा, तो हम जब बिजली का उपयोग करते हैं तो साथ साथ हम उसका बिल भी भरते हैं। हम पानी का उपयोग करते हैं, पानी का बिल भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए जो बॉटल खरीदते हैं उसका बिल भरते हैं। और कहीं कहीं तो आजकल हवा का भी बिल भरा जाता है कि आपको शुद्ध हवा लेनी, जो कि आजकल बहुत दुर्लभ हो चुकी है। शुद्ध हवा के लिए हम कहीं जाते हैं जहाँ उसका जगह होती है, वहां पे कॉइन्स डालते हैं, अमाउंट देते हैं, थोड़ा सा सांस ले लेते हैं शुद्ध हवा, उसके पैसे देते हैं। सूर्य हमें तो फ्री में मिल रहा है, नदियां जल फ्री में दे रही हैं।
तो जब ये निःशुल्क यहाँ सब चीजें मिल रही है तो हम कहाँ पे फीस दे रहे हैं? तो यज्ञ है जो हम फीस दे रहे हैं, जो हम बिल भर रहे हैं। तो यज्ञ यदि हम करेंगे तो हम इनका उपभोग कर सकते हैं। और यदि हम बिना पैसे दिए बिजली का यूज करते हैं, बिना पैसे दिए पानी यूज करते हैं, तो हम क्या कहे जाते हैं? चोर कहे जाते हैं। जैसे हम किसी दुकान में जाएं और हम बिना पैसे दिए वहां से वस्तु उठा ले तो हम क्या कहेंगे? वो लोग बहुत ईमानदार हैं? नहीं, हमें चोर कहा जाए। तो वैसे ही हम प्रकृति की जो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं और हम यज्ञ नहीं करें तो हमें चोर कहा जाएगा, क्योंकि हम उसे यज्ञ में अर्पण नहीं कर रहे। तो पहले हमें यज्ञ में वस्तु को अर्पण करना होगा, और यज्ञ में अर्पण मतलब अर्थात हमें कृष्ण को अर्पण करना होगा, और फिर उन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात हम चोर कहलाएंगे, क्योंकि हम केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए कर रहे हैं, चाहे वो भोजन क्यों ना ग्रहण कर रहे हैं, किसी वस्तु का क्यों ना उपयोग कर रहे हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने हमें वेद दिए, और वेदों से हमें पता चला कि निहित कार्य क्या है, निहित कर्म क्या है। उन निहित कर्मों के आधार पे हम यज्ञ करते हैं, और जब हम यज्ञ करते हैं तो बरसात होती है। बादल बन के बादल से बरसात होती है, परने से कहा गया है। तो उस वर्षा ऋतु से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न वो जीव खाता है, और फिर वो भगवान की सेवा में लगता है। तो ये पूरा एक साइकिल हो गया। तो यदि हम ये यज्ञ चक्र है, यदि यज्ञ नहीं करेंगे तो हम पापी कहलाएंगे। और विशेषकर यज्ञ चक्र ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जीवात्मा यज्ञ करता है, यज्ञ कुंड में आहुति डालता है, यज्ञ करता है, स्वर्ग की प्राप्ति करता है। स्वर्ग प्राप्त हो गया, कुछ पुण्य मिला उसको, पुण्य से वो स्वर्ग में चला गया। जब स्वर्ग में गया तो पुण्य उसका क्षीण होते रहता है कि 5 4 3 2 1 क्षीण पुण्य मृत्यु लोक। पुण्य क्षण हो गया, खत्म हो गया, वापस मृत्यु लोक में। जैसे एक रॉकेट, मिसाइल रॉकेट कहो, ऊपर गई, फ्यूल खत्म, नीचे। या फिर लोग घूमने जाते हैं ट्रिप को, या टूर पे 5 6 दिन 5 नाइट्स 6 डे का पैकेज लेके, जब तक जेब में पैसे हैं वो शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, दार्जिलिंग घूम के आएंगे। जैसे ही पैसे खत्म हुए, वापस बैक टू होम औरंगाबाद। तो जब तक पुण्य का कैश है, साथ में बैंक बैलेंस है, वो जाएंगे, जैसे ही खत्म वापस वापस मृत्यु लोक में। पुण्य करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य खत्म, मृत्यु लोक में। पाप किए, नरक में जाएंगे, पाप फल खत्म, वापस मृत्यु लोक में। तो ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो आत्मा, जीवात्मा ने यज्ञ किए, पुण्य कमाया, स्वर्ग में गया, स्वर्ग से पहले यहाँ पे यज्ञ कुंड में आहुति डाली, स्वर्ग में गया, फिर स्वर्ग से तो जीवात्मा बादल रूपी यज्ञ में उसकी आहुति होती है। फिर बादल से वो वर्षा बनता है, वर्षा की बूंदे, पृथ्वी उसके लिए यज्ञ कुंड हो गया। तो वो बारिश की बूंदे जो यज्ञ आहुति पृथ्वी रूपी कुंड में। तो जो धरती रूपी यज्ञ कुंड है उसमें उसकी आहुति पड़ती है। फिर वहां से वो जीवात्मा इसमें फसलों में जाता है, वहां से वृक्षों में जाता है, फल या फिर सब्जी बनता है। वहां से फिर वो जीवात्मा, जो मनुष्य है, उसे खाता है फलों को, तो वहां से जीवात्मा वहां पे जाता है। फिर वहां से रक्त, मज्जा और फिर शुक्राणु, वहां से वो स्त्री के गर्भ में जाता है, वहां से पुनः उत्पन्न होता है, और फिर वो फिर से यज्ञ करता है। तो ऐसा यज्ञ चक्र चलते रहता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् स्वर्गतम ब्रह्म नित्यम वेदों में नियमित कथन से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है।
जो वेदों में कर्म करने का विधान है कि नियमित कर्म करने चाहिए, और ये वेद क्या है, साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए जो सर्वव्यापी ब्रह्म है यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं, अर्थात हमें हमेशा यज्ञ कर्म करते रहना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहना चाहिए। अभी आगे हम अगले सेक्शन में जाएंगे, जिसका जहां हम ये समझेंगे कि आदर्श कर्मयोगी कैसे है। ठीक है, कर्मयोग हमने समझ लिया, कर्मयोग क्या है। सकाम कर्मयोग में कर्म करते हैं पर फल भगवान को अर्पण करते हैं, निष्काम कर्मयोग में पूरा जो कर्म है भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और यज्ञ मतलब हर वो कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। पर आदर्श कर्म योगी कैसा होता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस कर्मयोग का पालन अपने जीवन में क्या किया है? तो हम आगे समझते हैं। कृष्ण ने अभी तक समझाया कि अगर किसी को कर्म फल की इच्छा है तो इच्छाओं के रहते हुए भी धार्मिक पद्धति से कर्म कर सकता है, केवल क्या करना है, फलों को भगवान को अर्पण करना है। अब कृष्ण समझाएंगे कि यदि कोई इच्छाओं से मुक्त है तब भी उसे दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कर्म करना चाहिए। कि मेरे मन में इच्छाएं हैं और मैं कर्मों का त्याग कर दूं तो परेशानी हो जाएगी, अपरिपक्व वैराग्य आ जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है कि मैं इच्छाओं को पूरी करने के लिए, इच्छाओं के रहते हुए धार्मिक पद्धति से कर्म करूं, जिससे जो कर्म करूंगा उसका फल मिलेगा तो मैं भगवान को अर्पित कर सकूं। तो अभी कृष्ण समझाएंगे ठीक है, तुम्हारे पास कोई इच्छा भी नहीं है, तुम कर्म नहीं भी करना चाहते, तुम सब इच्छाओं से मुक्त है, फिर भी दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कर्म करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम उदाहरण स्थापित करने वाले लोग, तुम्हें अनुसरण करने वाले तुम्हारा। आगे कृष्ण कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति है आघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की दृष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो हमने चर्चा की कि व्यक्ति जो यज्ञ में अर्पण नहीं करता, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, वो पापमय जीवन का है, वो चोर है। क्योंकि वो जो प्रकृति के जो वस्तु हैं वो केवल बिना उनका बिल भरे, बिना उनका फीस भरे वो अपने उपभोग करने में लगा हुआ है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्मया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। जिसके लिए कुछ कार्य करने के लिए ही नहीं। हम जो भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, किस लिए करते हैं? कुछ उसमें से हमको आनंद मिलना चाहिए, कुछ हमें सुख प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए हम कार्य करते हैं। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, उसे आनंद कहीं बाहर नहीं ढूंढना पड़ता। जो ऐसा व्यक्ति है जो जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार, उसने जान लिया आत्मा है, देह नहीं है, कुछ कर्तव्य नहीं है, उसके कुछ कर्म करना श्रेष्ठ रहा ही नहीं। उसके लिए कोई निहित कर्म अनिवार्य नहीं है, भौतिक कार्यों में से कोई रुचि नहीं है, ऐसे कार्य को करने में कोई उद्देश्य या लाभ ही नहीं होता है, ऐसा कार्य न करने का कोई कारण भी नहीं होता उसके लिए, और किसी दूसरे व्यक्ति या किसी देवता पर भी वो निर्भर नहीं रहता। क्यों रहेगा? उसे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, तो क्यों किसी पे निर्भर रहेगा? तो ऐसा जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। कि ऐसा भी नहीं कि उसे कार्य करना ही है, और ऐसा भी नहीं कि उसे कार्य नहीं करना है। दोनों टाइप उसकी जबरदस्ती नहीं है। करे ना करे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे उसमें कुछ लाभ नहीं दिख रहा, वो किसी पे आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है, उसमें उसको कुछ आनंद की प्राप्ति नहीं करनी, उसमें कुछ उसकी रुचि नहीं है, ना उसको कुछ कारण है वो कार्य करने का।
तो ये कैसा व्यक्ति है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, अर्थात आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, कि उसने जान लिया है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। तस्माद सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचर असक्त असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति को बिना आसक्त हुए कर्तव्य करते रहना चाहिए। वैसे जो आध्यात्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति है वो अपने निहित कर्म फल की इच्छा नहीं करता, बल्कि वह उनके फल से अनासक्त रहकर सिर्फ उदाहरण स्थापित करने हेतु कर्म करता है। कि केवल कार्य इसलिए नहीं करना कि मुझे इसमें से कुछ लाभ मिलेगा, परंतु किस लिए करना है? ताकि उदाहरण स्थापित हो सके। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा हुए, जनक अर्थात जैसे जानकी, सीता माता, जानकी के पिता जनक महाराज, जिनका एक और नाम था विदेह, अपने देह से परे थे, इसलिए सीता माता जी का नाम एक विदेही भी है। तो अर्जुन सोच रहे थे कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्म योग से भगवत प्राप्ति की थी? तो तब कृष्ण कहते हैं कि दूसरे योद्धाओं का उदाहरण देते हैं जिन्होंने कर्म से सफलता प्राप्त की, जैसे कि जनक महाराज, कि वो देह के स्तर से ऊपर उठ चुके थे, परंतु फिर भी वो राज्य का पालन कर रहे थे। एक राजा का जो उनका उत्तरदायित्व था उसे निभा रहे थे, और केवल कर्तव्य कर रहे थे, कर्म कर रहे थे। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे, बाध्य नहीं थे कि ऐसा कर्म करना ही है। फिर भी वो कर्म कर रहे थे ताकि बाकी लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित हो कि कर्म कैसे करने चाहिए। क्योंकि राजा ही यदि कर्म नहीं करेगा तो प्रजा क्या पालन करेगी? इसलिए उन्होंने आदर्श उदाहरण स्थापित किया जनक महाराज ने। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्यों आदर्श उदाहरण स्थापित किया? क्योंकि समाज में जो श्रेष्ठ लोग हैं वो जैसा कार्य करते हैं, साधारण लोग उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं, कि ये ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना है। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। और कृष्ण भी कर्म करने में तत्पर है, हालांकि कृष्ण स्वयं भगवान है, उनको कोई कर्म बाध्य नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं। ना में पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हम देखते हैं जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण थे तो हर रोज सुबह उठते थे, जो दैनिक कर्म रहते हैं सुबह के, वो करके जो ध्यान करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, और उसके बाद ब्राह्मणों को दान देते थे, यज्ञ करते थे। जो भी गृहस्थ आश्रम में जो कर्तव्य रहते, जो कर्म रहते थे, वो भगवान श्री कृष्ण सब करते थे। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं करेंगे तो सामान्य जन इसका अनुसरण करेंगे, कुछ तो उदाहरण चाहिए समाज में पालन करने के लिए। कृष्ण कहते हैं कि वो भी कर्तव्य करने में तत्पर हैं, उन्होंने भी कर्म का त्याग नहीं किया। हालांकि उनको आवश्यकता नहीं है कर्म करने की, और ना ही वो बाध्य करने के लिए, और कोई ऐसा भी कुछ उनका अभाव है, किसी पे आश्रित है कि उन्हें कुछ चाहिए इसलिए कर्म करना पड़ रहा है, नहीं, फिर भी वो नियत कर्म कर रहे हैं। क्योंकि यदि वो भगवान नियत कर्म नहीं करेंगे, सामान्य लोग क्या करेंगे? वही भगवान कह रहे हैं, यदि हयाहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे।
भगवान को पालन करते हैं, उनके अनुसरण करते हैं। भगवान नहीं करे तो हम क्यों करें? तो इससे क्या होगा, सब जो तीनों लोग हैं वो विनाश की ओर चले जाएंगे। और फिर वही जो पहले अध्याय में था कि जब राजा ही नहीं कर रहा तो बाकी लोग क्या करेगा, सब अवांछित जन समुदाय उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और कारण कौन कहलाएंगे? कृष्ण कह रहे हैं। तो अर्जुन की वर्ण संकर के बारे में व्यक्ति की गई चिंता का समाधान कृष्ण करते हैं कि अर्जुन ने कहा था ना कि वर्ण संकर हो जाएंगे, धर्म बढ़ेगा। तो ये बता रहे हैं कृष्ण कि तुम धर्म करो, तुम कर्म, नियत कर्म करो, जिससे क्या होगा, वर्ण संकर नहीं होगी। तुम्हारी चिंता का समाधान दे रहा हूं। तो यदि मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो संपूर्ण प्राणियों के विनाश का कारण बन जाऊंगा। आगे भगवान कह रहे हैं, उत्सीदेयुरी में लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहनियामि मा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं वांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुलोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगम जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का कर्मिक विकास हो। तो पहले तो कह रहे हैं कि कर्म को त्यागो मत, और यदि तुम्हारी इच्छा भी नहीं है फिर भी कर्म करो, क्योंकि उदाहरण स्थापित समाज में, ताकि लोग इसको अनुसरण करेंगे। और दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि जो अज्ञानी लोग हैं वो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, पर जो विद्वान हैं वे लोगों को उचित मार्ग दिखाने के लिए कार्य करते हैं। तो तुम विद्वान बनो और अनासक्त रह के कार्य करो, अर्थात युद्ध करो। और आगे कह रहे हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है और आसक्त पुरुष है, ऐसे लोगों को विद्वान व्यक्ति ने कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए। यदि मन उन्हें कर्म करने से रोक देंगे तो उनका मन विचलित हो जाएगा, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें जिस प्रकार को कार्य कर रहे हैं उस प्रकार के कर्म में लगाएं। जैसे श्रील प्रभुपाद, जो व्यक्ति का स्वभाव होता था, प्रभुपाद जी उन्हें उसी सेवा में लगा देते थे। जैसे कोई व्यक्ति मान लो पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है, तो प्रभुपाद जी ने उन्हें पेंटिंग बनाने की सेवा दे दी कि अब कृष्ण के लिए पेंटिंग बनाओ। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, तो प्रभुपाद जी ने सेवा दी कि अब कृष्ण के लिए भजन करो, कृष्ण कीर्तन करो, नगर संकीर्तन करो। तो जिसका जैसा जैसा स्वभाव है, जैसे जैसे कर्म है, उनको कर्म करने को मना नहीं किया श्रील प्रभुपाद जी ने, अपितु उन्हें उस कर्म को भगवान की सेवा में लगवा दिया, ताकि जिससे उनका क्या हुआ, कृष्ण भावनामृत में क्रमिक विकास हुआ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अक्सर व्यक्ति सोचता है कि उसने किया, परंतु व्यक्ति नहीं करता, ये सब प्रकृति द्वारा दिए गए वस्तु हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है तो उससे लगता है कि वो सोच रहा है, परंतु उसको बुद्धि किसने दी? जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, आइजैक न्यूटन हो गया, कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, उनको दिमाग किसने दिया? दिमाग का रचयिता कौन है? खुद। दिमाग तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया उन्होंने, पर दिमाग क्या खुद से घर से लेके आए थे क्या? वो नहीं। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छे से गाना गाता है, गायक है, गायिका है, वो गा रही है अच्छे से, वो गा रहा है अच्छे से, पर उसको जो वोकल पार्ट है, जो यहाँ सिस्टम बैठा है गले में, वो किसने दिया? वो कहाँ से लेके आए? तो अहंकार विमूढ़ात्मा व्यक्ति अहंकार में आके सोचता है कि वो स्वयं कर, जबकि वो प्रकृति द्वारा किया जाता है, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा किया जाता है। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, तो कभी भी
आपको इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएगा या नहीं लगाता। तो अभी कैसे कर्म दिए हैं यहाँ पे, दो प्रकार के कर्म दिए हैं, भक्ति भाव में कर्म और यहाँ सकाम कर्म, या दूसरी भाषा में निष्काम कर्म या सकाम कर्म। तो जो इनको भली भांति जानता है और जानते हुए परम सत्य को जानने वाला है, कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति या इंद्रियों में नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जानता है कि यदि मुझे मुक्त होना है तो मुझे यज्ञ करना होगा, और वो यज्ञ कैसे होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं होता। सकाम कर्म योग में व्यक्ति जीव अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, केवल जो फल है वो भगवान को अर्पण करता है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदा कृत्स्न विन विचालयते चालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। जो अज्ञानी लोग हैं वो माया के गुणों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। जो माया के गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तो इन गुणों से जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसे ज्ञान नहीं है, इनसे ग्रस्त होकर पूरी तरह भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। भौतिक कार्य अर्थात हर वो कार्य किसके लिए करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करता, वो हर कार्य अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए करता है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो उसमें ही क्या होता है, आसक्त हो जाता है। और यद्यपि उनके कार्य उनमें ज्ञान भाव अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। हालांकि ये जो कार्य हैं अधम है, पिछले स्तर के हैं, गिरे हुए हैं, नशा पान करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, नियत कर्म, नियत नहीं सॉरी अधम कर्म है, परंतु फिर भी ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे ऐसे लोगों। परंतु तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त को बेशक भगवान कह रहे हैं विचलित ना करे, परंतु भक्त दयालु होता है, भक्त भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है, और वो ऐसे लोगों को भी भक्ति में सेवा करने का अवसर देता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किया। तो हम भी तो अज्ञानी पुरुष अधम कार्यों में लगे हुए थे, परंतु श्रील प्रभुपाद उनके अनुयायियों ने आके हमें विचलित कर दिया, जिससे आज हम भक्ति सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अवसर दिया हमें। तो यदि विद्वान और अज्ञानी व्यक्ति दोनों समान प्रकार से कार्य करेंगे तो उनके बीच अंतर क्या रहे, कैसे समझ में आएगा कि दोनों कौन विद्वान है और कौन अज्ञानी है। तो अंतर ये है कि जो अज्ञानी पुरुष है वो स्वयं को कर्ता मानता है, और ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कार्य किसकी वजह से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। और परम सत्य को जानने वाला व्यक्ति है, वो जानता है कि परम सत्य कौन है, और जो कार्य है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, वो यज्ञ कर रहा है। ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। और वही कार्य जो अज्ञानी व्यक्ति कर रहा है, वो अज्ञानी क्यों है, क्योंकि वो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। जैसे युद्ध भूमि में दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, परंतु जो दुर्योधन है वो अज्ञानी है, वो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध कर रहा है, परंतु जो अर्जुन है वो ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ कर रहा है, वहां पे कृष्ण के आदेश अनुसार कृष्ण की प्रसन्नता हेतु युद्ध कर रहा है, इसलिए वो परम सत्य को जानने वाले व्यक्ति है, तत्वविद है। तो कर्म योग का वर्णन करने के बाद कृष्ण बताते हैं कि वह स्वयं ही सभी के ध्येय हैं और सारे कार्य कृष्ण को ही समर्पित करने चाहिए। ऐसा कर्मयोग वास्तव में क्या है, भक्ति योग है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। तो ये कह रहे मई, अभी सीधा बोल रहे हैं, पहले तो बोला ठीक है यज्ञ यज्ञ करो, अभी तो डायरेक्ट बोल रहे क्या, मई मुझ में। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कर्म कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। देखो तीन चीजें बोली यहाँ पे, क्या क्या कहा, पहला पूरा कर्म जो है कार्य भगवान पर निर्भर कर दो, और कैसे, भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित। मतलब कोई लाभ नहीं चाहिए, कोई आकांक्षा, कुछ लाभ चाहिए ऐसे नहीं,
कोई स्वामित्व नहीं कि ये मेरा है, और कोई आलस भी नहीं। ये किसका स्वभाव है? सेवक का स्वभाव है, जो जानता है मैं आत्मा भगवान का सेवक हूं। जैसे एक प्रमुख उदाहरण, हनुमान जी। हनुमान जी को पूछा आप कौन हो? मैं राम जी का सेवक हूं। तो सेवक हूं तो क्या करूंगा? सेवा करूंगा। क्या सीता माता को पता लेके आऊंगा? कैसे करूंगा सेवा? पूरा कष्ट करूंगा, परिश्रम के साथ पूरा खून पसीना कर दूंगा। तो कोई लाभ की आकांक्षा, कोई लाभ की आकांक्षा नहीं, कोई स्वामित्व का भाव नहीं, दास्य भाव है, और आलस्य से रहित, एकदम तत्पर सेवा करने का। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावान तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। मुक्त हो जा, मुच्यन्ते अर्थात मुक्त हो जाते हैं। किससे मुक्त हो जाते हैं? सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और कैसे मुक्त हो जाते हैं? कौन मुक्त हो जाते हैं? वो व्यक्ति जो मेरे उपदेशों का अनुसरण करते हैं, मेरे उपदेशों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, इस सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या करना है? श्रवण करना है, सुनना है। किसको? भगवान के उपदेशों को। और यदि भगवान के उपदेशों को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसा। किसकी चेतना नष्ट हो जाती है? कौन कृष्ण भावनामृत से रहित हो जाता है? जो भगवान के उपदेशों का पालन नहीं करता, उनकी उपेक्षा करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म के दंड से अवगत है, क्या वो पाप कर्म करने से डरेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे समझ में आ गया कि ये पाप करूंगा तो उसका ऐसा दंड मिलेगा, तो क्या पाप करने से डरेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी अपने पूर्व की बुरी आदतों और वासनाओं या संस्कारों के कारण पाप कर्म में ढकेला जाता है। जिनको इस दंड के बारे में नहीं पता, उनके बारे में क्या कहें? जैसे कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है कि हमारी पाप करने की इच्छा नहीं है, फिर भी व्यक्ति पाप करता है? उसे सब ज्ञान है कि गलत है, फिर भी गलत कार्य करता है। तो ऐसा क्यों होता है? पुरानी वासनाओं या संस्कार या बुरी आदतों के कारण। तो जो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि ये गलत कार्य है, उसके बारे में क्या कहना? सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? निग्रह किम करिष्यति, कि हम कितना भी दबाएं उसको, क्या होने वाला है? ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। क्योंकि जो वासनाएं हैं वो बहुत गहरी हैं, जो संस्कार हैं वो केवल इस जन्म के नहीं, काफी पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। तो केवल दबाने से क्या हो जाएगा? जैसे स्प्रिंग है, उसे दबा के रखें, कितनी देर भी दबा के रखें, जैसे चांस मिलेगा वो खुलेगा, फूटेगा, एकदम से उछल के जाएगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो हमें क्रमशः शुद्धिकरण करना है, धीरे धीरे शुद्धिकरण करना है कि किस प्रकार उन्हें व्यवस्थित नियमित रूप से कुछ नियमों के आधार पे उन्हें सुधारा जाए, ना कि एकदम उसको दमन कर दिया, जैसे दबा दिया जाए। तो कर्म करते हुए उसका जब हम धीरे धीरे
क्रमशः शुद्धिकरण करेंगे, तब जाके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय विषय वस्तु हैं, ये आत्म साक्षात के मार्ग में क्या है, अवरोधक है। विशेषकर जो राग है, द्वेष है। राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब घृणा। आसक्ति और घृणा दोनों क्या है, आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोधक है, रुकावट है। धर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् सुधर्मे धनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने में श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। जैसे उदाहरण में देखा कि अर्जुन कह रहे थे कि मैं अपना क्षत्रिय कर्म छोड़ देता हूं, मैं ब्राह्मण चल जाता हूं, साधु सन्यासी बन जाता हूं, भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह करूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अपना जो कर्म है, निहित कर्म है, जो तुम आपके निहित कर्म है, उनको दोषपूर्ण ढंग से भी किया तो अच्छा है। तुमने क्षत्रिय की जो कर्म है वो भी अगर पूरी अच्छे तरीके से नहीं भी किया तो उसमें कुछ कमी भी रहेगी, तो वो बेहतर है किसकी तुलना में कि तुम दूसरे का कर्म कर रहे हो, कि तुम ब्राह्मण का कर्म कर रहे हो। तो ब्राह्मण का कर्म करने जाओगे भिक्षा मांगने के लिए, तो जो तुम्हारे अंदर गहराई में जो क्षत्रिय के गुण स्वभाव बैठा हुआ है वो निकल के आ ही जाएगा। किसी थोड़ा सा अपमान कर दिया, समय भिक्षा नहीं दी, तो क्रोधित हो जाओगे इमीडिएटली और तलवार निकाल के गला काट दोगे। तो बेहतर यही है कि पूरी तरह ठीक से ना भी हो, पर अपना जो निर्धारित कर्म है वही करना चाहिए। दूसरे के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत भयावह हो सकता है, भयानक हो सकता है। तो अर्जुन पूछ सकते हैं कि अगर कोई आसक्ति और घृणा के कारण अपने कर्तव्य यानी कि युद्ध को छोड़कर दूसरों के कर्तव्य जैसे कि अहिंसा को स्वीकार कर तो क्या होगा। तो वही होगा जो हमने चर्चा की कि अपना स्वभाव निकल के आ ही जाएगा। अपना कर्तव्य करो, दूसरे का अनुकरण मत करो। श्रेयान सुधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् सुधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ये हमने पढ़ा। आगे अर्जुन उवाच अथा केन प्रोक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अभी अगला सेक्शन, विभाग कि आत्मा का शत्रु कौन है। तो वही अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बल पूर्वक उनमें लगाया जा रहा है, जैसे किसी ने पीछे से गर्दन पकड़ ली है और जबरदस्ती वो कार्य उससे करवा रहा है। क्यों ऐसा होता है कि इच्छा ना होते हुए पाप कर्म करता है। तो पिछले जो श्लोक है 34 श्लोक, उसमें हमने देखा कि राग और द्वेष के उद्धृत करते हुए अब अर्जुन जीवों को भौतिक पदार्थों में आसक्ति के बारे में प्रश्न करते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित है। कर्मयोग में कर्म करने चाहिए, तो जनरली जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो राग से प्रभावित होते हैं या द्वेष से प्रभावित होते हैं। मुझे ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज अच्छी नहीं लगती। तो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो जीवों की भौतिक पदार्थों में आसक्ति के बारे में, कैसी आसक्ति, तो शास्त्रों में करने से मना किया गया है। जैसे हमारी आसक्ति है सोशल मीडिया, ना चाहते हुए उसमें बन जाते हैं, सोचते हैं कि केवल बस आने वाली एक रील देख लेते हैं, 15 सेकंड की तो है, उसमें ऐसे फंस जाते हैं कि कब 1-2 घंटे निकल जाते समझ में नहीं आता। तो ना चाहते हुए भी बराबर वही एप्लीकेशन खोल के हम उसमें घुस जाते हैं। वैसे बहुत सारी आसक्तियां होती है। तो भगवान कहते हैं कि नासक्तियों का कारण क्या है। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि येन वैरिणाम। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कि काम ही काम अर्थात केवल जो स्त्री पुरुष के बीच में काम होता है वो नहीं, काम मतलब हर वो कार्य जो हम भगवान से अलग होकर अपने इंद्रिय सुख के लिए करना चाहते हैं। जब हम भगवान का सेवा करना उद्देश्य नहीं है, परंतु मैं जो मेरी इच्छा से करूं वो हो वही काम। और यही काम जो है ये भवबंधन का कारण है कि हम हमारी इच्छा, हमारी इंद्रिय सुख की प्रसन्नता के लिए तय करना चाहते हैं। जैसे दुर्योधन, जैसे काम, क्रोध और लोभ,
ये 3 मुख्य नरक के द्वार हैं। व्यक्ति कामनाएं करता है, किसी कुछ चाहिए, और जैसे ही कामनाएं पूरी होती है उसे लोभ आ जाता है, लालच की ओर चाहिए, और जब कामनाएं पूरी नहीं होती उसे क्रोध आता है। तो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें थोड़ा सा हम कुछ चॉकलेट दे दे, टॉफी दे दे, तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और यदि नहीं दे तो रोने लगते, क्रोध आ जाता है। दुर्योधन कामनाएं थी कि मुझे राज्य चाहिए, लोभ, 5 गांव भी नहीं दूंगा, पूरा का पूरा राज्य मैं ही कराऊंगा, मुझे राज्य करना है। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर अलग अलग है, पर फिर भी पूरा राज्य मुझे ही चाहिए, लोभ। और जब पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। तो जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होने वाला काम है, जो बाद में क्रोध का धारण करता है, इस संसार का सर्वभक्षी पापी कौन है? शत्रु है। तो आत्मा का शत्रु है कौन? ये काम। तो काम के आवरण के 3 विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन से? धूमेनावन्यते वह्न्यर्थादर्शो मलेन च यथोलंबेनावृतो गर्भस्थातेनेदमावृतम। आवृत मतलब ढका हुआ। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा जो भ्रूण है, गर्भ है, वो गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। देखिए इसमें भी श्रेणियां हैं कि धूल कितना ढकती है, धुआं कितना ढकता है, और गर्भाशय तो पूरा ही ढक देता है। कि धुआं से जब अग्नि ढकती है तो कम से कम हमें अग्नि की उष्णता तो महसूस होती है, मतलब अज्ञान थोड़ा कम है। अज्ञान थोड़ा और बढ़ गया तो तुलना की है दर्पण में धूल से, जहां तो कुछ दिखाई नहीं देता, किस हल्का हल्का आकृति दिखाई देती है, हम ये तो नहीं कर पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। और गर्भ मतलब पूरा ही ढक गया, अभी काफी जाड़ी परत हो गई गर्भाशय। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो अज्ञान के अलग अलग स्तर से आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। काम की अग्नि कभी भी संतुष्ट नहीं होती। जिस प्रकार हम किसी ज्वलंत चीज पे ईंधन डाले, मान लो कहीं लकड़ी का लगा के आग लगाई है और हमें आग बुझानी है, हम पानी की जगह, जल की जगह पे डीजल या पेट्रोल डाल दें, केरोसिन, मिट्टी का तेल डाल दें, तो आग कम होगी कि बढ़ेगी? और बढ़ेगी। तो वैसे ही जो काम है, जो काम की भावना है, जो इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, वो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान हमेशा जलती रहती है। तो इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। तो जो ज्ञान का शत्रु है, आत्मा का शत्रु है, काम से क्या करता है? शुद्ध चेतना उसको ढक देता है और कभी तुष्ट नहीं होती, हमेशा जलती रहती है। जितना और हम इसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, इसको पूरा करके, वो और जलती है और बढ़ती है। परंतु ये काम रहता कहाँ पे है? यदि ऐसा प्रश्न किया जाए तो भगवान कहते हैं काम के 3 निवास स्थान है। कहाँ का काम रहता है? शरीर में 3 जगह पे काम रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्य शेष ज्ञानामवृत्तिदेहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। 3 जगह पे काम रहता है। पहला इंद्रियों में रहता है, दूसरा मन में रहता है, तीसरा बुद्धि में रहता है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इन 3 जगहों पे जब काम ने अपना कब्जा कर लिया तो वहां से क्या करता है? जो जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान है उसको पूरा ढक के उसे मोहित कर देता है, उसे भ्रमित कर देता है। क्योंकि जब हमें जैसे काम जो है वो शत्रु कहा गया, आत्मा का शत्रु कहा है, और जब शत्रु पे आक्रमण करना है तो पहले पता होना चाहिए कि शत्रु है कहाँ पे, तभी उस पर आक्रमण कर पाएंगे। और कहाँ पे, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि वो शत्रु है, कि काम शत्रु, ये पता होना चाहिए।
तो पहले पता चल गया कि ये शत्रु है, कौन काम शत्रु है। अभी इसको मारना है तो पहले पता करो कहां पे है, सर्च ऑपरेशन करो। तो जब पता चल गया कहाँ ये काम कहां पे है, इसके 3 निवास स्थान है, मन, इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसका नाश करेंगे, विजय पाएंगे। कैसे विजय पाएंगे? तो पहले हम इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। तस्मात् तत्त्वेन्द्रियाण्यादौ नियमय भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात करके इस विनाशकर्ता का वध करो। तो इससे पहले कि एक शत्रु बुद्धि तक पहुंचे, उसको इंद्रिय के स्तर पे ही रोक दो, वहीं पे मार दो। क्या करो, दमन करो इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार का विनाश करता है, तो विनाश करने वाला है, इसका इसका क्या करो, वध कर दो। किसका? काम का। पहले ही मन और बुद्धि पे विजय प्राप्त करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे जो अर्जुन कह रहे थे कि जो उनके निहित कर्म है क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार, उसका त्याग करके वो ब्राह्मण बन जाएंगे, बन जाएंगे। मतलब सीधा बोल रहे कि मैंने मन और बुद्धि पे विजय प्राप्त करना नहीं, कृष्ण कह रहे पहले इंद्रियों पे विजय प्राप्त करो, क्योंकि इंद्रिया ज्यादा शक्तिशाली है मन और बुद्धि। इसलिए पहले इंद्रियों को नियमित करो, इंद्रियों को वश में करो, और उसके बाद इंद्रियों जो इंद्रियां हैं उन्हें विषय वस्तु से हटाओ, तब जाके धीरे धीरे जो ये आत्म साक्षात्कार का शत्रु है काम, उसका वध हो जाएगा। जैसे इंद्रियां की तुलना सर्प से की गई, वो इंद्रियां जो इंद्रिय वस्तु में लगी हुई है, उनकी तुलना की है उस सर्प से जिनमें जहर है। परंतु जब देखते हैं कि जो सपेरे होते हैं वो सांप से उसके दांत तोड़ के उसका सब जहर निकाल लेते हैं, फिर वो सांप जहरीला नहीं होता, फिर कुछ से कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही जो इंद्रियां हैं जो विषय भोग में लगी हुई है, वो जहरीले सांप के समान, जिससे हमें बहुत खतरा है। परंतु एक बार इंद्रिय नियंत्रण में आ गई, तो उस सांप के समान जिसमें कोई जहर नहीं बचा अभी। तो अभी हमें ऐसी इंद्रियों से और ऐसे सर्प से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियाणि प्राणाहुरिन्द्रिय भय परम मन मनसस्तु परा बुद्धेर्यो बुद्धे परसस्तु स। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। श्रेणी बताई, जड़ वस्तु जिसका भोग करना है, उससे श्रेष्ठ इंद्रियां है, इंद्रिय श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। आगे कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कि अपने मन को आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करो, और मन को स्थिर करने के लिए पहले इंद्रियों को स्थिर करना होगा। जिस प्रकार उदाहरण आता है अजामिल का। अजामिल एक संस्कारी बालक था, घर में सुबह उठ के पूजा पाठ करता था, माता पिता के चरण छूता था, प्रणाम करता था, घर में अर्च विग्रह की सेवा करता था। परंतु एक बार जो वन में गया था पुष्प सेवा के लिए, पिताजी ने भेजा था लाने के लिए, पुष्प लेने गया था, वहां पे उसने एक शूद्र, एक वैश्या को एक शूद्र पुरुष से आलिंगन करते हुए देख लिया। तो वो देख लिया, वो दृश्य देख लिया, तो उसके हृदय में जो काम के अंकुर थे, जो इच्छाएं थी, वो स्फुरित हो गई, और वो वहां से क्या हो गया, भ्रमित हो गया। और उसने घर पे आके अपनी जो उसकी पत्नी थी, धार्मिक पत्नी, उसका भी त्याग कर दिया, घर माता पिता को घर से निकाल दिया, और उस वैश्य को ही घर पे लेके आ गया, सेवा कर लिया, उसे पुत्र उत्पन्न किए। क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय थी उसने उसे नियंत्रण नहीं किया, तो काम इंद्रियों से मन पे प्रभावी हो गया और वहां से बुद्धि पे प्रभावी हो गया। तो यदि वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेता और वहां से निकल जाता, इंद्रियों को नियंत्रण कर लेता, तो उस प्रभावी नहीं होता। जैसे गांधी जी के 3 बंदर हैं कि बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो।
तो जब कुछ नहीं करेंगे तो क्या करें, तो अच्छा सुनो, अच्छा कहो, अच्छा देखो। तो वहां पे वो यदि अपनी आंखें बंद कर लेता कि मुझे बुरा नहीं देखना, और घर पे आके श्री विग्रहों के दर्शन करता कि मुझे अच्छा देखना है, तो इंद्रियों को यदि वहीं पर रोक लेता, जिस पर कछुआ कैसे अपने जहां पे खतरा हो वहां पे इंद्रिया ले लेता है, तो सुरक्षित रहता है। और मंदिर में आने के बाद इंद्रियों को बाहर भक्त के लिए, तो वैसे ही वहां पे यदि अजामिल इंद्रियों को अंदर ले लेता, खतरे से बच जाता। खैर, उस अजामिल ने तो एक दृश्य देखा। आज के समय में हम रास्ते चलते समय हजारों अजामिल दिखते हैं, बिल बोर्ड्स पे, गाड़ियों में, टीवी में, मोबाइल में। अभी यदि हमने इस काम को इंद्रिय के स्तर पे ही रोक लिया, इंद्रिय को नियंत्रित कर लिया, उसे आगे तक नहीं जाने दिया, तो हम इस काम से बच जाएंगे, आत्मा के शत्रु से बच जाएंगे। यदि नहीं रोक पाए तो ये काम जड़ वस्तु से इंद्रिय पे प्रभावित हो जाएगा, इंद्रिय से मन पे प्रभावित हो जाएगा, और मन से बुद्धि में प्रभावित हो जाएगा। और एक बार बुद्धि प्रभावित हो गया तो वनश्यति, कल दूसरे अध्याय में श्लोक देखा था ना, ध्यायतो विषयन् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संजात संजायते कामात् क्रोध जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशादि बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, कि एक बुद्धि का नाश हो गया तो प्रणश्यति। चिंतन नहीं करना जड़ वस्तुओं के बारे में, किससे, इंद्रियों से, इंद्रिय से मन पे नहीं हावी होने देना, क्योंकि इंद्रिय से नियंत्रण नहीं हुई, मन नियंत्रण नहीं होगा, बुद्धि पे आ जाएगा, और बुद्धि प्रभावित हो गई, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो इस प्रकार महाबाहु अर्जुन, मन को आध्यात्मिक बुद्धि के स्तर पर लाओ और उसे वहां पे स्थिर करो। और ये कैसे होगा, इंद्रियों को नियंत्रित में लाके, और अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर कि मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना ये इंद्रियां हूं, इससे परे आत्मा हूं जो कि इन सबसे श्रेष्ठ है। और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके, मतलब कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यहाँ पे हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल, मतलब अगले हफ्ते हम सीखेंगे अध्याय 4, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो यहाँ पे यदि किन्हीं भक्तों के कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, पे प्रश्न डाल सकते हैं, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड। 2-3 प्रश्न हम यहाँ ले सकते हैं, थोड़ा सा समय हमारे पास है। और विशेष सूचना ऐसी है कि अगला जो रविवार है, सॉरी गुरुवार है, तो अगले गुरुवार को सत्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि विशेष त्योहार है। 26 तारीख यानी कि आने वाले सोमवार से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, और क्योंकि 5 अक्टूबर को श्री रामचंद्र विजय उत्सव है, अर्थात दशहरा है, तो उसके उपलक्ष्य में इस्कॉन वीसीसी नव निर्माणाधीन मंदिर में रामलीला का आयोजन किया गया है। यहाँ पे अयोध्या से विशेष कलाकार आ रहे हैं। पंडाल लगना शुरू हो चुका है, आज से लग रहा है, आपको आवाजें आ रही होंगी बीच बीच में। तो वो कलाकार आके रामलीला नाटिका प्रस्तुत करेंगे पूरे 10 दिन, शाम को 6:30 से 9 बजे तक। तो क्योंकि यहाँ पे शाम संध्या को रामलीला रहेंगी, तो हम सब लोग रामलीला में रहेंगे, तो हमें अवसर नहीं मिलेगा कि हम भगवत गीता पे चर्चा कर सके। हाँ, हम उसके अगले गुरुवार को, यानी कि 8 नहीं, क्या तारीख आएगी अक्टूबर में, 6 अक्टूबर को, यानी कि विजय उत्सव के, राम विजय उत्सव के अगले दिन, दशहरे के अगले दिन 6 अक्टूबर को अगला सत्र करेंगे। परंतु तब तक हम, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को छोड़ देंगे, हमारा होमवर्क चालू रहेगा। हम भगवत गीता के श्लोक याद करते रहेंगे, हम प्रश्नों के उत्तर, मतलब मैं प्रश्न दूंगा, आप उत्तर देंगे। तो पिछले भी 2 प्रश्न दिए थे आपको, काफी भक्तों ने उत्तर दिए। श्लोक याद करते रहिए, रोज एक श्लोक आपको मिल जाएगा। तो रामलीला में सोमवार, मंगलवार, बुधवार अलग अलग जो दिन हैं, अलग अलग लीलाएं भगवान राम की यहाँ प्रस्तुत की जाएंगी। आप ये देख सकते हैं, ऐसा इसका, आशा आपको दिख रहा होगा, इसका ऐसा पैम्फलेट है, आप तक व्हाट्सएप पे पहुंच गया होगा, तो आप इसे भी शेयर कीजिए। तो आप आइए रामलीला को, हम रामलीला में मिलेंगे, और ग्रुप में तो हम साथ में गीता करने के लिए, तो एक दूसरे और रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालते रहिए। और जिन भक्तों के प्रश्न हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो अपना वर्चुअल हैंड रेस कीजिए, या चैट में प्रश्न डालिए, यथोचित आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।
नहीं तो फिर हम यहाँ पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा लग रहा है कि किन्हीं भी भक्तों के कोई प्रश्न नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। तो आज हमने कर्मयोग के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार अपरिपक्व अवस्था में कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु जो हमारा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए और क्रमशः शुद्धिकरण होते रहना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रित करके जो भी हमारी सेवाएं हैं या हमारे आश्रम या वर्ण के अनुसार जो कर्म है उन कर्मों को करना चाहिए। और कर्म किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए? कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, क्योंकि उसे ही यज्ञ कहा जाता है। और जब हम यज्ञ द्वारा प्रसन्न करेंगे भगवान को तो हमें उसके फलों से हम मुक्त हो जाएंगे। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार प्रकृति से हमें बहुत सारी वस्तुएं मिल रही हैं, तो हमें वो मुफ्त में नहीं मिल रही है, हमें उसके लिए कुछ भरपाई करनी पड़ेगी, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ फीस देनी पड़ेगी। तो वो क्या है? वो यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। जब देवता प्रसन्न होंगे तो हमें वो वस्तुएं देंगे। और हमने ये भी देखा कि काम जो मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, वो काम से हमें बचना चाहिए, क्योंकि काम व्यक्ति को ज्ञान में होते हुए भी ऐसे कर्म में लगा देता है जो शास्त्रों द्वारा वर्जित है। काम को यदि मारना है तो पहले जानना होगा काम कहाँ पे रहता है। तो काम कहाँ इंद्रिय में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। तो इस काम को पहले गेट पे ही इंद्रिय गेट से जैसे ही पता गाने नहीं सुनने, बुरा कुछ देखना नहीं, कुछ स्पर्श नहीं करना, कुछ स्वाद नहीं करना। और यदि हमने इस काम को वहीं पे मार दिया इंद्रिय के स्तर पे ही, तो मन को प्रभावित नहीं करेगा और बुद्धि को प्रभावित नहीं कर क्षति, ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाएगा बुद्धि से। ठीक है, क्योंकि किसी के कुछ प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ रुकेंगे, 2-5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं और फिर रामलीला में मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग पावन श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री गुरुपाद की जय। हरे कृष्ण।